इसने एक झोपड़े में रह के पढ़ाई करी है। यहाँ के पास में शिक्षा के मेडल होंगे, गोल्ड मेडल है इसके पास में। जहाँ इसने कदम रखा वहाँ हर जगह का मेडल और सर्टिफिकेट इसके पास में है। जिस चीज के लिए सरकार को काम करना चाहिए उस चीज के लिए सरकार काम करती नहीं है। उसके बचपन से ही उसमें क्वालिटी थी कि कुछ बड़ा करेगी। राजनीतिक आदमी शिक्षा को क्या जाना, शिक्षा क्या चीज है, वो तो ये सोचते कि वोट किस चीज से मिले। ट्यूशन पढ़ा रहे थे टीचर उनके, तो मैं उनसे पूछने लगा बच्चे भी सही पढ़ रहे हैं, सारे पढ़ के आ रहे हैं यार। सुदीक्षा तो जो मैं एग्जाम कोई भी सवाल देता हूँ उससे पहले निकाल के मेरे को दे देती है। उसके बाद ऐसे ऐसे सवाल क्वेश्चन अपने आप करने लगती है जिसका मुझे जवाब नहीं बन पाते। कई बार तो मुझे सोचना पड़ता है, अगली सोचती नहीं है। जिस चीज के लिए सरकार को काम करना चाहिए उस चीज के लिए सरकार काम करती नहीं है। जब कोई जीत के आता हो, जब उसको पैसा की बौछार करते हैं। बौछार पहले करिए, जब तो वो शिक्षित होंगे, जब तो वो खिलाड़ी बनेंगे। जब तुम पहले बौछार करोगे, देखो फिर कितने मेडल आते हैं। नमस्कार, मैं ज़ारा, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। हम यहाँ मौजूद हैं नोएडा के धूम मणिकपुर गांव में। ये जो मेरे पीछे आप घर देख रहे हैं, ये सुदीक्षा भाटी का घर है। नोएडा की वो होनहार बेटी सुदीक्षा भाटी का नाम एक बार फिर चर्चाओं में है, क्योंकि उनके नाम पर अमेरिका के कॉलेज में पार्क बनाया जा रहा है। वो वहाँ छात्रवृत्ति उनको मिली थी, स्कॉलरशिप उनको हासिल हुई थी, जिसके बल पर वो वहाँ पर पढ़ने के लिए गई थी। और कोरोना के चलते उनको वापस घर आना पड़ा था, जिसके कुछ समय बाद ही उनका हादसे में निधन हो गया था। यूपी की बेटी है और यूपी में ही कुछ नहीं किया गया, केवल घोषणा कर दी गई। लेकिन अमेरिका से जब इस तरह की खबर आती है कि उनके नाम पर पार्क बनाया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है, तो आपको कैसा लगता है? जब यूपी से बेटी ने यहाँ से जाकर यूपी से भारत देश में सब मीडिया ने सबने बताया कि यह देश का नाम करा अमेरिका में जाके। और शायद हो सकता हो कुछ अमेरिका के भी जो व्यक्ति हैं उनके भी शब्द हैं, उन शब्दन को मेल कर अगर करो उन चीजन से। यहाँ कुछ भी नहीं है। जो लोग बाहर जानते हैं उसकी कीमत यहाँ थोड़ी जानेंगे। यहाँ ये लोग तो जानते ही नहीं, तो राजनीति करनी है। राजनीतिक आदमी शिक्षा को क्या जाना, शिक्षा क्या चीज है, वो तो ये सोचते हैं कि वोट किस चीज से मिले। तो वोटों के लिए तो करते हैं राजनीति। ये राजनीति वाले लोग कहते हैं कि हम बेटिन के लिए घोषणा कर रहे हैं, बेटिन का हम सम्मान कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं बेटिन का सम्मान? खाली दिखावे के लिए तो कर रहे हैं। 2-4 लड़की बुलाई, अपने जो नजदीकी आदमी होते हैं उनकी लड़कियां बुलाई और अपना कर दो हम बेटिन का सम्मान कर रहे हैं। और बेटी का सम्मान करते तो ये बेटी नहीं थी। इसने एक झोपड़े में रह के पढ़ाई करी है, एक गरीब घर में रह के पढ़ाई करी है इसने। तो इसे तो कोई फैसिलिटी नहीं मिली, एक भी पत्र चिट्ठी कुछ होता है। एक माना खेल के लिए खिलाड़ी जाता है, इसने एक झोपड़े में रह के पढ़ाई करी है खेलने के लिए, एक पदक लेके आता है। ये पदक से कम है। जिसने इतनी बड़ी स्कॉलरशिप पाई है ये पदक से कम है। 100% स्कॉलरशिप पाई है, इसके पास नहीं है मेडल। यहाँ के पास में शिक्षा के मेडल होंगे, गोल्ड मेडल है इसके पास में। जहाँ इसने कदम रखा वहाँ हर जगह का मेडल और सर्टिफिकेट इसके पास में है। जो और मेडल गोल्ड बड़े वाले मिलने वाले हैं उनसे पहले ये रही नहीं है, तो क्या करोगे? असल में जिस बेटी के लिए सरकार को काम करना चाहिए था उसके लिए नहीं किया। जिस चीज के लिए सरकार को काम करना चाहिए उस चीज के लिए सरकार काम करती नहीं है। जब कोई जीत के आता हो, जब उसको पैसा की बौछार करते हैं। बौछार पहले करिए, जब तो वो शिक्षित होंगे, जब तो वो खिलाड़ी बनेंगे। जब तुम पहले बौछार करोगे, देखो फिर कितने मेडल आते हैं। सर, एक आखिरी चीज, सुदीक्षा भाटी की कोई ऐसी चीज जो आपको हमेशा पढ़ाई को लेकर उनका जो जुनून था, जो आपको हमेशा याद आती होगी, उसको लोग जानना चाहते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। पढ़ाई को तो जुनून उसे पहले से ही है। अब उसका जो जुनून आने वाला जो समय था जिसके लिए वो बात करती थी, वो जुनून था जो लाखों बच्चे वंचित रह जाते हैं उसके ऊपर उसको एक संस्था बना रही थी। वो भर्ती संस्था है, यूएसए में चलती है, हमारे यहाँ की है। वो मौसमी दास गुप्ता है, हमारे ही इंडिया की रहने वाली है, यूएसए में रहती है। वो अपना एक संस्था चलाती है उभरती के नाम से। तो उसने उभरती के नाम से तो वो स्टार्ट करा दी थी। फिर उसका अपना मन था कि मैं अपने इंडिया में अपने नाम से एक ऐसी संस्था खोलूं अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद में। ये मेडल्स आप देख सकते हैं, ये वो रूम है जिसमें उनके शिक्षा के दौरान जो भी उनकी प्रतियोगिता होती थी, ऐसी ज्यादातर जिस भी प्रतियोगिता में वो भाग लेती थी उनको कोई ना कोई मेडल मिलता ही था। और ये वही सारे मेडल्स हैं। रोज उनकी पूजा की जाती है, उनको याद किया जाता है। मेरा नाम सुनील भाटी है, मैं अंकल लगता हूँ सुदीक्षा का। बेटी थी, बचपन से पाल दी है मैंने, बहुत होनहार थी। एक बार हम ट्यूशन पढ़ा रहे थे टीचर उनके, तो मैं उनसे पूछने लगा बच्चे भी सही पढ़ रहे हैं, सारे पढ़ के आ रहे हैं यार। सुदीक्षा तो जो मैं एग्जाम कोई भी सवाल देता हूँ उससे पहले निकाल के मेरे को दे देती है। उसके बाद ऐसे ऐसे सवाल क्वेश्चन अपने आप करने लगती है जिसका मुझे जवाब नहीं बन पाते। कई बार तो मुझे सोचना पड़ता है, अगली सोचती नहीं है। उसके बचपन से ही उसमें क्वालिटी थी कि कुछ बड़ा करेगी, क्योंकि उसको हमने जैसे 1 2 3 या ABCD वगैरह कुछ बचपन में सिखाते थे। 2-2.5 साल की थी, उससे पहले वो एक बार उसे बता दिया, दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो सारी चीजें कंप्लीट मिलती थी उसके पास। उसकी मेमोरी पावर बहुत फास्ट थी। अभी जो ये सब चल रहा है, पुलिस जो भी कहे, इसको लेकर आपका क्या बयान है? इसमें मैडम हम लोग पहले गए थे बुलंदशहर, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दिया, इन लोगों से बोल भी दिया। हम लोग DM साहब के पास भी गए, ADM साहब के पास भी गए, SDM साहब के पास भी गए, कंटिन्यू जाते रहते हैं। उसके बाद भी वो लोग वहां से हमें सेटिस्फाई करके भेज देते हैं, जी बिल्कुल हो गया, कागज कार्रवाई चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। लेकिन अभी तक जो भी चीजें इन्होंने बोली इसमें कोई भी अभी किसी का भी क्लियर नहीं हो पाया। अभी तक उसके नियम निर्माण कुछ चालू भी नहीं हुआ, बस बोला गया है, लेकिन कुछ जमीनी स्तर पे कुछ नहीं। अभी तो हवाई लग रहा है, हमें तो क्लियर लग नहीं रहा। अभी तो जमीनी स्तर पे तो
कुछ भी नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा, सुदीक्षा भाटी के पिताजी से हमने बातचीत की, उन्होंने काफ़ी सारी बातें उनके बारे में बताई। जो अमेरिका में उनके कॉलेज में उनको उनकी याद में पार्क बनाया जा रहा है, उसको लेकर तो घर वाले खुश हैं और भावुक भी हैं। इस पर आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। कैमरामैन वेदांत के साथ मैं ज़ारा, छलको, दिल्ली।